लगड़ियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज होगी दिल्ली में बारिश। मतलब मौसम अच्छा हो रखा है यार। बहुत गर्मी है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है, कुछ ज़्यादा ही गर्मी है दिल्ली में। तो मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ यहाँ का मौसम। ओके, थोड़ा सा दिखेगा बट काम चलाओ दिख जाएगा। ये है दिल्ली का मौसम। ये हो रही है बारिश और बारिश की बूंदें देख के आपको पता लग ही रहा होगा कि कितनी बारिश हो रही है करके। इस बारिश में क्या ही काम होता है, ना कपड़े सूखते हैं, ना कुछ होता है, ना कुछ होता है। तो मैं सोच रही कुछ चटपटा सा बनाया जाए बारिश के मौसम में। वैसे ये मेरा फर्स्ट मिनी ब्लॉग है तो ना कुछ भी गलती हो तो मतलब मिनी ब्लॉग नहीं, फर्स्ट ब्लॉग है। मुझे अभी थंबनेल वगैरह बनाना नहीं आता है। हाँ, मैंने एडिटिंग करना सीख लिया है, धीरे धीरे मैं सीख जाऊंगी। बट मुझे अभी ना थंबनेल वगैरह बनाना नहीं आता है, ये भी मैं सीख रही हूँ। धीरे धीरे मैं सीख जाऊंगी। तो देखती हूँ होता है क्या। आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो ऐसी मैं ब्लॉगिंग करती रहूँगी अब धीरे धीरे, क्योंकि बीच में ऐसा मैंने कर रही थी बीच में। तो फिर मैंने सोचा यार ब्लॉगिंग करूँगी। फिर दो दो बच्चे भी हैं घर में, तो मैंने कहा क्यों ना बच्चों के साथ ही बच्चों के धीरे धीरे ब्लॉगिंग किए जाए, बच्चों के ब्लॉग्स डाले जाए डेली रूटीन के। देखते हैं होता है क्या है। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। ये है दिल्ली का मौसम, सुहाना लगता है। दगड़ियों बाहर हो गई बारिश बंद, तो उसके बाद मैं सो गई थी। अभी मैं सो के उठी हूँ। बच्चे सोए हैं, उनके पापा भी सोए हैं, बच्चों के मतलब मेरे हस्बैंड जी भी सोए हैं। तो मैं सोच रही हूँ यार कुछ आटा लगा के, मैंने पकोड़े बनाने के कहा था, वो भी नहीं बनाए, फिर मन नहीं किया, फिर सब सोए थे। तो मैं सोचूं अब आटा लगाया जाए। और अब क्योंकि रोटी भी बनानी है तो रोटी बनाई जाए। ड्यूटी जाएंगे, 7 बजे जाएंगे। आटा लगा के रख देती हूँ। और कपड़े भी धोने हैं, उसके बाद कपड़े कपड़े धोने के बाद फिर देखती हूँ होता है क्या। अब हमारे गंजू महाराज उठ गए हैं। हाय बोल दो छे, हाय। मैं छोटू सा टिट्टू हूँ मम्मा का। हाय कर दो बाबू, हाय कर दो, हाय कर दो। ये हमारे छोटू सा टिट्टू भी उठ गए हैं। अभी मुझे कुछ काम नहीं करने देंगे। पता है क्यों काम क्यों नहीं करने देंगे? अब मैं किचन में जाऊंगी तो ये किचन में ही आएंगे। ना मैं कुछ कर सकती हूँ अब, ना कुछ कर सकती हूँ, इसीलिए। कौन दिख रहा है? अब इनको वॉकर में डालती हूँ, उसके बाद लगाती हूँ आटा और इनको पहनाती हूँ पिजामा। टॉयलेट कर दिया इन्होंने। एक महाराज तो पहले से उठे थे और हमारी दूसरी महारानी भी उठ गई है। दिखाती हूँ बैक कैमरे से। ये भी उठ गई। अब ये हमें कुछ करने नहीं देंगे दोनों मिलके, है ना? चलो इधर बैठो, आओ इधर आओ, भैया के पास बैठो। बैठो भैया के पास और भैया के पास खेलो, ठीक है? टीवी चलाए दे तुम्हारे लिए। अभिनंदन लगून पड़ेल टीवी टीवी लगूनु ओ बादा पिसोलनु। अब उसके पापा अंदर सोए, वो अपने पापा को उठाने के लिए जा रही है, बार 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 बार। सोने भी नहीं देगी ये मेरे बच्चे हैं ना, मतलब दिन भर में भैया। एक बात बोलूं, मेरे बच्चे हैं ना, दिन भर में इनका सब कुछ करूँगी। लैट्रिन बाथरूम टॉयलेट धोऊंगी, नहलाऊंगी, धुलाऊंगी, मालिश करूँगी, सब कुछ करूँगी। लास्ट में शाम को पापा आएंगे ना, भगवान कसम कह रही मुझे भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ उनके लिए। मैं कुछ भी नहीं हूँ उसके बाद। मुझे तो ऐसे भूलते हैं जैसे दूध में से मक्खी निकाल दी, ऐसे भूल जाते हैं। पापा के लिए तो ये मतलब दोनों ना
ऐसे करते हैं ना पापा 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 पापा, मतलब पूरे दिन भर, अगर ये छुट्टी रहेगी इनकी, पूरे दिन भर पापा पापा, मैं पागल हो जाती हूँ पापा पापा सुन के। ये लोग थकते नहीं है पापा पापा बोलते बोलते। मैं इनके लिए चलाती हूँ टीवी, उसके बाद ये दोनों देखेंगे टीवी। वो वहाँ से तो हमेशा किचन में ही घुसे रहते हैं। बॉल गई किचन में। मुझे आया था, पापा का फ़ोन आया था। आम काटने वाला होता है ना, गिनाट बोलते हैं हमारे उत्तराखंड में, तो यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं लोग इनकी लैंग्वेज में, मुझे नहीं पता। ये यूपी के हैं तो मुझे नहीं पता कि इनकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं। तो वो मुझे देने जाना है, तो मैं उसको दे के आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको उसको देने के बाद। दोस्तों इसको क्या बोलते हैं मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, ठीक है। अब मैं लगा रही हूँ आटा, और मैं आटा में हमेशा ना एक चीज़ मिलाती हूँ, वो है नमक। बिना नमक इसमें थोड़ी सी है, इसको मिलाऊंगी, उसके बाद दोबारा नमक डालूंगी, क्योंकि मैं बिना नमक के ना आटा नहीं लगाती हूँ घर में, और बिना नमक के आटा लगाना भी नहीं चाहिए कभी भी। लगा रही हूँ आटा, और आटा मैं हमेशा बेड में ही लगाती हूँ। उसका भी रीज़न है जो मैं अभी नहीं, नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी कि आटा बेड में लगाने का क्या रीज़न है। फिर उसके बाद मिलती हूँ, आटा लगाने के बाद फिर मिलती हूँ। और ये मेरे से जिद कर रही कि नहीं मैं लगाऊंगी, ठीक है। फिर मिलती हूँ आपको। तो मैंने लगा दिया है आटा, और अब मैं आटा रखने जा रही हूँ किचन में। आटा तो लगा दिया, रोटी बनाऊंगी थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी टाइम शायद 5 बजे है, शायद, मुझे भी क्लियर पता नहीं। हाँ 5:09 हो रखा है, तो अभी टाइम बहुत है, 7:30 बजे जाते हैं। और अब मैं मैंने आटा लगा दिया। हाँ आटा को मैं ढक देती हूँ, थोड़ा फूल जाएगा आटा, तो इसको ढक देती हूँ मैं ढक्कन से। ढकने के बाद उसके बाद फिर 7 बजे 6:30 बजे के समथिंग रोटियाँ बनाऊँगी। और आटा सूख जाता है ना, तो इसको ढकना भी ज़रूरी होता है। और अब मैं कर लेती हूँ अपना बाथरूम क्लीन करना है। बाथरूम क्लीन क्या करना है, मतलब छोटा लड़के ने मेरे पोटी कर दी थी, तो हैंड वॉश करके फटाफट उसकी एक मतलब पजामियाँ धोनी है, पजामा धोना है, वो धो के। और उसके बाद मौसम भी आज सही हो गया, बस यही काम है। और एक जोड़ी मेरे कपड़े हैं नहाए के, जो मैं नहाई थी आज, पर मैंने कपड़े धोए नहीं थे क्योंकि बारिश हो रही थी, इसीलिए बारिश हो रही थी तो मैंने कपड़े धोए नहीं। मिलती हूँ आपको, मतलब मिल थोड़ी देर बाद। अब मैं धो लेती हूँ यार कपड़े धोऊंगी ना, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कपड़े नहीं धोऊंगी ना फिर बारिश एक तो ऐसे हो रही है, बच्चे पहनेंगे क्या। और कपड़े धोती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ कपड़े धोने के बाद आप लोगों से, ठीक है। आप लोग तब तक बने रहिए, कहीं जाना मत, बने रहना। तो दगड़ियों मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म रोटी, मतलब सबके लिए नहीं बना रही हूँ, अपनी लड़की के लिए बना रही हूँ एक, और 2 रोटी मैं अपने लिए बना रही हूँ। दिन में मैंने खाना नहीं खाया था ना, तो अब भूख लग रही है, तो अब खाऊंगी खाना। तब गर्मा गर्म रोटी बना लेती हूँ पहले। फिर ये मेरी लड़की है ना, तो अचार का मसाला और घी लगा दो, फिर अचार लगा दो, उसके साथ खाते हैं रोटी। ये फूली मेरी गर्मा गर्म रोटी यहाँ पर रख देती हूँ मैं। ये गई मेरी रोटी, मिलती हूँ आपको रोटी बनाने के बाद। तो दगड़ियों गर्मी बहुत है और मैंने बना दिया खाना, रोटी सब्जी दोनों बन चुकी है, दिखाती हूँ। ढकी थी थाली से, ये मेरी सब्जी बन के तैयार हो गई है। आलू और शिमला मिर्च की सब्जी है, थोड़ी सी बनाई है मैंने। और ये मेरे रोटी तैयार हुए, अभी रखी है, घी लगा के रखा है। इसमें कटहल की सब्जी है, ढक देती हूँ। आप सोचोगे ढक्कन हटाया था, तो मैंने दिखाने के लिए हटाया था, ये भी ढक दिया मैंने। और इसमें भी ढक्कन लगा देती हूँ। अचार गिरा है, ये दूध है,
पहले साफ़ कर लेती हूँ, क्लीन कर लेती हूँ। आटा बहुत गिरता है मेरे से रोटी बनाने के लिए। उसके बाद मैं बनाती हूँ फटाफट चाय और बच्चों के लिए करती हूँ दूध गर्म। किचन कर दिया मैंने अभी टेम्परेली क्लीन। अब ये दूध है, इसको गर्म करती हूँ। ये मलाई है, माइंड मत करना। मैंने मलाई से घी बनाया था, अभी निकाला है मैंने, आज निकाला है घी। ये है मेरा मलाई वाला घी। तो ये मलाई मैं निकालूंगी घी बनाने के लिए, और ये दूध दूंगी मैं युक्ति को गरम करके, और दूसरा वाला दूध गरम करूंगी इसको धोने के बाद। पहले इसमें दूध गरम करके युक्ति को दूंगी, उसके बाद चाय बनाऊंगी इसी में। ये देखो तो गड़ियों, ये है मलाई, इसी से मैं घी बनाती हूँ। अब मैं ये मलाई भी निकाल के पूरी इसमें डालूंगी, इसमें। ठीक है, मिलती हूँ। पहले ये डाल लेती हूँ, चाय बनाती हूँ, मिलती हूँ उसके बाद चाय बनाने के बाद। तो गड़ियों अब मैं बना रही हूँ चाय। आपको दिख ही रहा होगा, भगोनी में चाय रखी है, दूध की भगोनी है, उसी में चाय रखी है। तो आज की ब्लॉग में यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि अब ये भी ड्यूटी को तैयार होंगे, तो बच्चों को देखूँगी मैं थोड़ा। तो मिलती हूँ आपको कल ऐसे एक छोटे से ब्लॉग के साथ। और आपको मेरा ब्लॉग अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आप लोगों का सपोर्ट रहा तो कल से मतलब ऐसे मेरे छोटे छोटे ब्लॉग आते रहेंगे। थैंक यू सो मच। और पंकज पाठक के यूट्यूब चैनल में जाके मेरी और पंकज पाठक की वीडियो ज़रूर सुनना, हमारे कॉलिंग प्रैंक ज़रूर सुनना। थैंक यू सो मच।